अभी हाल। प्राण जी नमस्कार। जी नमस्कार आपका नमस्कार। वक्तव्य आपसे कानपुर में भी आपसे मुलाकात हुई थी जी और जी। बहुत ही मूल तक जाने वाला आपका विश्लेषण होता है। आज का भी आपका विश्लेषण अ, वैसा ही रहा। आप जानते हैं कि आईकैन की ओर से हम ग्राम सभा जागरूकता यात्रा करने जा रहे हैं और इसी सिलसिले में हमने आपको आमंत्रित भी किया। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा समय लेके ये बताएं कि ग्राम सभा जागरूकता के लिए, जैसे मैं मानता हूं कि सारी स्थितियां सही होने के बावजूद जो हमारी जो राज्य व्यवस्था है इसमें तर्क से काम नहीं चलता। लोगों की अपनी जागरूकता की बहुत जरूरत है। तर्क के पीछे अगर लोगों का ये ताकत नहीं होती है तो तर्क को तो बिल्कुल उपेक्षित किया कर दिया जा सकता है। तो हमारी कोशिश ये है कि लोगों तक ये बातें पहुंचे। ग्राम पंचायत और उससे ऊपर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत को कैसे चलाया जाए, ग्राम सभा ही निर्णायक ताकत है। जो ग्राम सभा, अगर जो आप ग्राम समाज और ग्राम की बात कर रहे थे तो, और बाजार की बात कर रहे थे, तो ये जो ग्राम सभा को लोगों को जागृत करना बहुत जरूरी है। तो आप 5 मिनट लेके 5-10 मिनट में आप ये बताएं कि हम कौन से मुद्दे वहाँ उठाएं, लोगों के साथ किस तरह से हमारा संपर्क बने और वहाँ आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। ये आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा दीपक जी, बहुत अच्छा। वास्तव में चूंकि अरविंद जी ने विषय ऐसा रख दिया था, तो चूंकि बदलाव की राजनीति, तो स्वाभाविक था कि उस पर एक लंबी चर्चा हो गई। लेकिन शायद सबके मानस को साफ, हम सबको समझने के लिए शायद ये जरूरी था। है। सॉरी सॉरी प्राण जी, मैं जी। ये नहीं कह रहा। वो मैं ये बदलाव की राजनीति के लिए ही ये गांव के लोगों तक या पहुंचना या जरूरी है, ये मेरा कहना है। तो या या आपका तो बहुत अच्छा रहा और आप बिल्कुल विषय पर ही बोले हैं। आगे आपको बोलने जी। के हैं। अच्छा। वास्तव में जैसा कि अभी मनोज जी एक सवाल खड़ा कर रहे थे, ग्राम सभा को ही लेकर, ग्राम पंचायत को ही, अब बड़े व्यवहारिक स्तर की बात हो रही है। तो उनका एक तरफ लोगों का ये मानना है कि अगर ऊपर के सरकारी आदेश ठीक से आ जाएं, सरकारी कानून थोड़ा सख्त हो जाए, कर्मचारियों पर नियंत्रण हो जाए, तो ग्राम सभा अच्छी हो जाएगी, ग्राम पंचायतें अच्छी होंगी, लोगों की स्थितियां बदल जाएंगी और शायद तब राज्य की राजनीति सही दिशा में काम करने लगेगी। एक ये है। दूसरा, अभी जैसे ढोलकिया जी बता रहे हैं, दीपक जी, उनका ये मानना है कि कितना भी तर्क और व्यवस्था हो, लेकिन जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, लोगों को उस तरह से जागरूक नहीं किया जाएगा, शायद वो चीज निष्प्रभावी रहेगी। मैं दोनों चीजों का कुछ संदर्भ दे रहा हूँ आपको। ये जब 73वां संविधान संशोधन जो है, ये पहले 64वें संविधान संशोधन के रूप में पार्लियामेंट में प्रस्तुत हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। तो ये प्रस्तुत हुआ। उसके बाद फिर राज्यसभा में और लोक और नगर पालिका भी एक्ट भी, वो प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया और राज्यसभा में दोनों प्रस्ताव एक साथ प्रस्तुत किए गए। तो जब राज्यसभा में दोनों प्रस्ताव एक साथ, लोकसभा में दोनों प्रस्ताव पास हो गए थे, लोकसभा के भी, पंचायत के भी और नगर पालिका के, तो जब अक्टूबर महीने में, शायद वो 15 अक्टूबर था, 15 अक्टूबर 89 को ये प्रस्तुत किया गया राज्यसभा में। उस समय राजीव गांधी ने फिर अपना एक वक्तव्य दिया था। मैं उस वक्तव्य का एक हिस्सा बता रहा हूं कि उस समय के भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की पार्लियामेंट में एक वक्तव्य दिया है, जिसको ध्यान से समझिए कि वो वक्तव्य, उन्होंने कहा कि हम ये सोचते थे, ये राजीव गांधी का, हम ये सोचते थे कि हम सरकार में एक सरकार की व्यवस्था को मजबूत कर देंगे, कुछ नए कानूनी प्रावधान बना देंगे, एकल खिड़की प्रणाली लगा देंगे,
ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये सब हम गलत समझ रहे थे। उन्होंने कहा अब मुझे ये समझ में आया है कि इन सारी समस्याओं के समाधान जो निकलेंगे वो वहां से निकलेंगे जहां जमीनी स्तर पर, जब ये नौकरशाही का तंत्र नहीं जाएगा नीचे तक, मतलब उसके बलबूते सारी चीजें बदलाव की नहीं बनेगी, जब लोगों के अपने प्रतिनिधि खड़े होंगे, चुने हुए प्रतिनिधि जब गांव में खड़े होंगे और उनको जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी जिन पर लोगों का सीधे पकड़ और नियंत्रण होगा, तभी जाकर के बदलाव संभव होगा। और इसीलिए हम नगर पालिका और पंचायत के विधेयक को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मनोज जी के लिए भी और अपने सारे साथी के लिए, अगर हम अभी भी इस गफलत में हैं कि कुछ सरकारी तंत्र के अपने सिस्टम से ही सारी चीजें सुधर जाएंगी, नौकरशाही के बल पर ही सारी चीजें सुधर जाएंगी, और हमारी एक ही अपेक्षा यही है अगर कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, तो इसको तो देश के प्रधानमंत्री ने आज से कितने साल पहले, 35 साल पहले नकार दिया था। और उसने कहा था कि हमने अब तक 40 साल में देश की राज्य व्यवस्था ने जिस रास्ते पर चली उसका अनुभव ये कहता है इससे कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं संभव है। बदलाव तभी संभव है जब जमीनी स्तर पर ऐसे जनप्रतिनिधि तैयार किए जाएं, जमीनी स्तर पर लोगों के हाथ में सत्ता है और उन्हीं के लोग उस सत्ता को हासिल करें जिनको वो चुनते हैं और जिनकी पकड़ उन पर बनी होती है, तभी जाकर ये व्यवस्था सुधर सकती है। तो निश्चित रूप से अभी क्या स्थिति है, अब अगर हम नीचे के स्तर, तो सरकार के स्तर पर यह है, अगर हमारी किसी के मन में भी अभी ये कल्पना है कि अच्छा चीफ मिनिस्टर हो जाएगा तो व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, अच्छा कलेक्टर हो जाएगा तो दुनिया बदल जाएगी, अच्छा कर्मचारी हो जाएगा या उसको डंडा मारकर उससे, उसके लिए कुछ समय के लिए कुछ आपको हल्की सी राहत होती हुई दिखाई पड़ेगी, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। बदलाव तो तभी होगा जब जनता खड़ी होगी, और जनता ही, लोग ही जब अपने सही प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे और उसके प्रतिनिधि को उस तरह से निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होगा, और यह निर्णय उसके प्रतिनिधि को ही नहीं, अल्टीमेटली तो लोगों को निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होगा। ग्राम सभा तो वही है ना जहां लोगों के हाथ में निर्णय आता है, लोग खुद अपना निर्णय, अपने गांव का निर्णय खुद करते हैं। तो जब वहां तक सत्ता संक्रमित होगी, उसका वो होगा, क्या कहते हैं, उसका बंटवारा होगा सत्ता का, जब वहां तक उसको विकेंद्रित किया जाएगा तभी जाकर के व्यवस्था में बदलाव आएगा। लेकिन ये सिर्फ इतना कि इसके लिए कानून बना दिया जाए, कानून बन गया, 73वां संविधान संशोधन पास हुआ, तो दो चीजें उसमें हो गई मित्रों। एक तो ये हो गया कि ग्राम सभा बना दी गई, दूसरा ये हो गया कि पंचायती राज हो गया, पंचायती राज में आपका चुना हुआ प्रतिनिधि हो गया, 29 सब्जेक्ट बता दिए गए, और ये कह दिया गया कि अब राज्य ऐसा कानून बनाए कि उसके माध्यम से सत्ता नीचे तक चली जाए। कुछ राज्यों ने बनाया, कुछ राज्यों ने नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश में उस तरह का कानून बना नहीं है। ये तभी संभव है कि ये कानून या व्यवस्था जो थोड़ी बहुत आई भी है और जो है आज की तारीख में, जो विकेंद्रित व्यवस्था कुछ हिस्से तक हमको मिली है, वो तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक लोगों को जागरूक नहीं बनाया जा सकता, लोगों को शिक्षित नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ एक और फिर कभी मैंने दिया था, फिर आपको याद दिलाएंगे कि लॉर्ड रिपिन ने जब प्रस्ताव पंचायती राज का भेजा था, लोकल गवर्नमेंट का, तब उसने सबसे पहली लाइन यही लिखी थी कि इसके माध्यम से हम भारत के लोगों का राजनैतिक शिक्षण कर सकेंगे। ये जो राजनीतिक बदलाव है, बदलाव की राजनीति है, ये तब तक सफल नहीं होगी सही अर्थों में जब तक कि लोगों का राजनीतिक शिक्षण नहीं होगा। राजनीतिक शिक्षण पावर पॉलिटिक्स से उस तरह की नहीं है। राजनीतिक दलों की जो पावर पॉलिटिक्स है उससे अलग जनता की अपनी पावर पॉलिटिक्स है, जिसको लोकनीति कहा गया है, लोक शक्ति कहा गया है, जहां पर लोगों के हाथ में शक्ति जाती है, किसी एक दल के हाथ में शक्ति नहीं जाती। तो ये जो शक्ति आएगी नीचे, जो जो वो राजनीतिक शिक्षण बहुत जरूरी है। और निश्चित रूप से जब आप ग्राम सभा के लिए लोगों को जागरूक करने निकल रहे हैं, तो जो चीजें, पहली चीज निकल के आ रही है वो कैसे हम लोगों का सही अर्थों में एक तरह से लोक लोक
शिक्षण कर सकें, जिसको हम दूसरे अर्थों में दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, वर्तमान जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश की, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम राजनैतिक उसका शिक्षण कर सके लोगों को। एक डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का सही राजनीतिक शिक्षण लोगों को दे सके और उसमें उनकी भूमिका को ठीक से चिन्हित कर सके, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है इस समय। और ये एक नागरिक की हैसियत से उनको बताया जा सके, उनके नागरिकता बोध को पैदा किया जा सके। अब देखिए कैसे पूरी व्यवस्था बन रही है, जन्म से नागरिक बना दिया जाता है, सारे अधिकार उसको मिल रहे हैं संविधान में। 18 साल में वो मतदाता बन जाता है, सरकार बनाने का उसको वो अधिकार मिल जाता है। और ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था में तो वो सिर्फ सरकार बनाता ही नहीं है, मतदाता के रूप में ग्राम सभा का सम्मानित सदस्य होता है और उस सम्मानित सदस्य के रूप में निर्णय लेने का उसको अधिकार दिया जा रहा है। कहा गया है कि ग्राम सभाएं ही वो निर्णय लेती हैं, तो सामान्यतः लेने का अधिकार उसको है। तो वहां उसको निर्णय लेने के अधिकार मिला है या मिलेगा, आने वाले समय में मिल सकता है। संविधान की मंशा यही है कि उसको वो पूरा अधिकार मिले। तो वो जो अधिकार उसको मिलना है, जो मिलता है, इसके लिए उसका शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो 21 साल के बाद वही लीडर बनेगा, वही जनप्रतिनिधि बनेगा उस पंचायतों का या वहां के स्थानीय व्यवस्था का। नगर पालिकाओं में भी यही व्यवस्था बनी है कई राज्यों में। मैंने पिछले दिन रेफरेंस दिया था कि झारखंड में हर बूथ के लेवल पर क्षेत्र सभाएं बनाई गई है वहां के अधिनियम में, और हर मतदाता क्षेत्र सभा का सदस्य होता है। निर्णय का अधिकार जैसे ग्राम सभा का गांव के स्तर पर है, बूथ के स्तर पर बनी हुई क्षेत्र सभा में उसका अधिकार है वहां के मतदाता। तो सेम स्थिति पर कि वो जो नागरिक है वो 18 साल बाद या 21 साल बाद जब वो मतदाता के रूप में या लीडर के रूप में उसको प्रतिनिधि के रूप में दायित्व मिलता है, तो निर्णय का अधिकार उसके पास पहुंचे। और इसके लिए उसको तैयार करना पहली जरूरत है, पूरे जो ग्राम सभा का जो मूवमेंट बनेगा, जो यात्रा बनेगा, इसके लिए उस तरह का साहित्य एक चीज। दूसरा ये है कि ग्राम सभा के बारे में जानकारी ना होने से ग्राम सभा के प्रति जो गौरव बोध लोगों के अंदर पैदा हो सकता था, ग्राम सभा के प्रति गौरव और ग्राम सभा का सदस्य होने के नाते अपने प्रति जो गौरव पैदा हो, अपने अस्तित्व का बोध हो और अपनी ताकत का बोध हो, अपनी क्षमताएं भी उस तरह से हम विकसित कर सके। तो इसके लिए एक पहल की बहुत बड़ी जरूरत है और जागरूकता ही उसका मूल आधार बनता है। और जागरूकता के बाद उसका प्रशिक्षण और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग ये दूसरे स्तर पर आती है। फिर उसके लिए उसको अवसर मिले, इसके लिए संविधान में उस तरह के प्रावधान हो और वो प्रावधान राज्य के अधिनियमों में भी हो, सरकार की नीतियों में और सरकार की क्रियाकलाप में भी वो प्रावधान हो। इसके लिए फिर एडवोकेसी की जरूरत पड़ती है, संघर्ष की जरूरत पड़ती है, ये उसके अगले चरण होते हैं। लेकिन उससे पहली जरूरत है कि उसके शिक्षण और जागरूकता की। तो पूरा जो ग्राम सभा का कैंपेन आपका हो, वो शिक्षण और जागरूकता को बेस बना करके हो। वो क्या क्या सामग्रियां हो सकती हैं, क्या टूल्स हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, ये चीजें तय की जा सकती हैं, एक चीज। दूसरा कि इतना ही नहीं कि उस समय आप शिक्षण दे करके या वो करके हम चले आते हैं, बल्कि उसके पीछे की क्या क्या प्रक्रिया होगी। वहां से चले आने के बाद वहां क्या इस तरह का कोई ग्रुप खड़ा होगा, हम उसे चिन्हित करके आ सकेंगे और उस ग्रुप के लिए कुछ निर्धारित कार्यक्रम तय करके आ सकेंगे उन्हीं के साथ बैठ करके, एक चीज। दूसरे जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, एक तरफ दो तरह के प्रतिनिधि हैं। एक प्रतिनिधि है जो अध्यक्ष के रूप में है तीनों पंचायतों में, हम ग्राम सभा की ही बात करें, गांव की ही बात करें, ग्राम पंचायत की, तो उसका जो प्रधान है या सरपंच है, और दूसरी तरफ उनके सदस्य हैं प्रतिनिधि के रूप में। तो सदस्यों को विशेष रूप से फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि मूलतः संस्था उसी से बनती है, पंचायत उसी से बनती है। तो सदस्यों पर फोकस करने की जरूरत है, लेकिन उन सदस्यों को सीधे अधिकार मिल जाए, दायित्व मिल जाए, ठीक है, यह अवसर में, मैं अवसर की बात कर रहा हूं, यह अवसर मिलना चाहिए। लेकिन अवसर का सदुपयोग तभी हो सकेगा जब वो प्रतिनिधि उसके लायक अपना शिक्षण कर सकेगा, जागरूक हो सकेगा और अपनी क्षमता का संवर्धन कर सकेगा। अन्यथा वो उसके लिए ही अभिशाप बन जाएगा, उसका ही गला काट लेगा, उल्टा हो जाएगा, तलवार अपने ऊपर ही मार लेगा। तो इसलिए
ये बहुत जरूरी है। ये मूल तत्व लेकर के, मूल दृष्टि लेकर अगर हम ग्राम सभा जागरूकता अभियान को शुरू करते हैं और उसी के हिसाब से सारी रणनीति तय करते हैं तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। आपका आपने जो समझाया अभी मेरे सवाल के जवाब में, वो इसके लिए मैं क्या शब्द इस्तेमाल, मैं यही कहूँगा शानदार है। शानदार आपका जवाब। और आपने बहुत अच्छी तरह एक मार्ग दिखाया कि इतना ही नहीं कि वहां जाके आप वो आए, वहां उसके बाद जो काम करना है वो ज्यादा जरूरी है। और ये आपने बहुत अच्छी तरह इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति को जागरूक बनाना है, सदस्य को जागरूक बनाना है। तो जब तक ग्राम सभाओं की अपनी ताकत नहीं बनेगी तब तक ये संभव नहीं है। कितना भी देखिए, 73वां संशोधन जो आया उसकी मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन काम अधूरा रह गया कि राज्यों पर छोड़ दिया गया। 29 विषय पंचायती राज को दे दिए गए, लेकिन ये ग्राम सभा का अधिकार राज्यों ने तो दिया ही नहीं इनको। ये तो उनकी मर्जी की बात हो गई ना हर राज्यों। तो ऐसे ऐसे मुद्दे हमें उठाने पड़ेंगे। ऐसा मैं अभी आपकी बातों से समझ रहा हूँ कि लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना ये सबसे बड़ी जरूरी और जिम्मेदारी की चीज है। उसके बिना कोई बदलाव की राजनीति भी हो नहीं सकती। आपने बिल्कुल ये सही कहा। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब अरविंद जी नहीं आए, आप साथी लोग दूसरे कुछ पूछना चाहे पूछे, नहीं तो अरविंद जी आ दीपक जाएंगे तो दीपक जी ठीक है, नहीं तो समाप्त। दीपक हाँ जी, जी, आपके साथ एक चीज और जोड़ना चाहते हैं आपके उस हाँ जी, सवाल में। हाँ जी, अभी पिछले दिनों हम लोगों ने 2 मई को सेक्रेटरी भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय के साथ एक वेबिनार किया था और वो अच्छा, वेबिनार का बेस ये था कि 16 अगस्त 2021 में वाइब्रेंट ग्राम सभा को लेकर, जीवंत ग्राम सभा, इस विषय को लेकर भारत सरकार के सेक्रेटरी ने देश के सारे चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर भेजा था। अच्छा, और उस लेटर का बैकग्राउंड ये था कि सारे सेक्रेटरी जो पंचायती राज सचिव हैं और पूरे देश भर के, उनका एक सम्मेलन हुआ था, कार्यशाला हुई थी। उसमें वो एक सहमति बनी थी कि पूरे देश की ग्राम सभाओं में क्या क्या चीजें जरूर होनी चाहिए, तभी जाकर के ग्राम सभा जीवंत हो सकेगी। ठीक है। उसके आधार पर सेक्रेटरी ने अपनी एक गाइडलाइन बनाई, एडवाइजरी जारी की। भारत सरकार एडवाइजरी जारी कर सकती है, आदेश नहीं दे सकती इस मामले में राज्यों को, क्योंकि वो सब्जेक्ट उसका नहीं नाम है। है जो का ये तो उसने सारे चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर भेजा था। वो लेटर आप जरूर उस यात्रा से पहले हम आपको उपलब्ध करा देंगे, शायद मूर्ति जी के पास होगा भी, क्योंकि मैंने उसको बहुत सर्कुलेट किया था उस समय। और उसमें यह है कि कम से कम 6 ग्राम सभाएं जरूर हो, 12 हर महीने ग्राम सभा होनी चाहिए, उनके मुद्दे क्या होने चाहिए और कैसे कमेटियों को एक्टिव किया जा सकता है, वार्ड सभाएं बनाई जाएं सब जगह, वार्ड सदस्य को बिल्कुल जिम्मेदारी सौंपी, मतलब बहुत सारी जो एक सरकार के स्तर पर एक सरकारी तंत्र ग्राम सभा को जीवंत बनाने के लिए सरकार के स्तर से, शासकीय स्तर से जो व्यवस्थाएं कानून के दायरे में हो सकती हैं, वो व्यवस्थाओं का एक खाका बना करके सेक्रेटरी भारत सरकार ने 2 साल पहले देश के सारे चीफ सेक्रेटरीज को भेजा है। लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, किसी को पता भी नहीं है, हाँ, सामान्य जनों को। सही तो सही है। कम से कम आपकी यात्रा में वो एक आधार बनना चाहिए। और दोनों तरह से, एक तो लोगों के जागरूकता का और लोगों को ये बताना कि सरकार के स्तर से ये आदेश है और इन आदेशों में आपकी क्या भूमिका हो सकती है। अर्थात उस एडवाइजरी में, इस सलाह में सरकार, राज्य सरकारों को क्या दायित्व बनता है और उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए था, नहीं ले रहे हैं, तो ये लोगों की जानकारी में आए और लोगों के स्तर से ये सवाल उठने चाहिए। तो अगर इस तरह से, ये भी हो सकता है कि उस दौरान आप उस
को लेकर के, उसके कुछ पक्षों को लेकर के, और गांव-गांव में उस पर जनमत भी तैयार कराएं, लोगों का हस्ताक्षर कराएं और राज्य सरकारों को सौंपे कि ये पॉइंट पर इतने हजार लोगों ने या इतने लाख लोगों ने भारत सरकार के इस एडवाइजरी के इस पॉइंट पर, जिसको लगता है कि ये सबसे जीवंत है जो ग्राम सभा को आगे ले जा सकता है, वो तैयार किया जाए, उसको मीडिया में प्रसारित किया जाए और बाकायदा उनको दिया जाए जाकर के राज्य के मुख्यमंत्री को और राज्य के चीफ सेक्रेटरी को कि देखिए आपके लिए लेटर आया है 2 साल पहले भारत सरकार का सुझाव, ये करिए अपने राज्य में आप, और आप करेंगे तो शायद जीवंत ग्राम सभा की दिशा में हम 2 कदम आगे बढ़ सकेंगे। जी बहुत अच्छा, ये आपने एक रास्ता खोल दिया, क्योंकि समस्याएं ऐसी है कि ग्राम सभा के हाथ में, वाइब्रेंट ग्राम सभा, अब जमीन लेनी है तो सरकार जमीन ले लेगी, ग्राम सभा को कोई कुछ बाद में से साइन सबके लिए जाएंगे। ये हालात जो बने हुए हैं, जंगल साफ हो रहे हैं, ये चरागाह साफ हो रहे हैं, चारागाह सब साफ हो रहे हैं, ये सारी जो समस्याएं हैं, पानी प्रदूषित हो रहा है, ये सारे लोग तो वहाँ 60 करोड़ से ज्यादा लोग जो जिनको असर होता है, 60-70 करोड़ से ज्यादा लोग वो गांव में रहते हैं, उनके पास ग्राम सभा जैसा एक सशक्त माध्यम है, उसको हमें सुदृढ़ नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। आपका बहुत धन्यवाद।